उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। कॉलेज का पहला दिन था, तभी एक लड़की आती है सलोनी। बेहद खूबसूरत, दिखने में जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा शर्मीली और भोली भाली। कॉलेज में सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही सलोनी ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे आशीष की आंखें उस पर ही टिक गईं। आशीष बड़े ही गौर से सलोनी का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। सलोनी के बैठ जाने के बाद भी अब आशीष की नज़रें तो बस सलोनी पर ही टिकी रह गईं। कॉलेज के दूसरे दिन भी आशीष कॉलेज आया तो उसकी निगाहें सलोनी को ही ढूंढ रही थी। आशीष ने सलोनी से किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी कॉलेज में असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें आशीष और सलोनी का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुनकर आशीष खुश हो गया, क्योंकि उसे सलोनी से बात करने का मौका जो मिल गया था। दोनों ने साथ में असाइनमेंट बनाते हुए सलोनी और आशीष में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन सलोनी और आशीष की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर आशीष ने सलोनी को प्रपोज कर दिया। सलोनी भी आशीष को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आशीष के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी सलोनी और आशीष की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। आशीष हमेशा सलोनी को महंगे महंगे गिफ्ट देता और घुमाता। सलोनी भी आशीष की पढ़ाई में, प्रोजेक्ट बनाने में आशीष की हेल्प करती। सभी कहते कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। सलोनी भी हमेशा आशीष से शादी के लिए पूछती थी, तो आशीष हमेशा सलोनी को भरोसा दिलाता और कहता, तुम मेरी जान हो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। 4 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब सलोनी और आशीष का मिलना काफ़ी कम हो गया। सलोनी के फ़ोन करने पर भी आशीष ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है, अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता। सलोनी ने अपने घर में भी आशीष के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर आशीष से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब सलोनी अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन सलोनी आशीष के पापा की शॉप पर पहुंच गई। वहां उस वक्त आशीष नहीं था, तो सलोनी ने आशीष के पापा को कहा कि वो आशीष की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। आशीष के पापा ने सलोनी को बैठाया और कॉफ़ी मंगाई। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पीने लगे कि तभी आशीष के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना आशीष की शादी में। ये सुनकर तो मानो सलोनी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, आशीष की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपने पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब सलोनी बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से चली गई। आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो, ये ज़रूरी नहीं होता।
कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी, जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को समझने में गलती आपसे भी हुई होगी। उस दिन के बाद सलोनी का प्यार से भरोसा उठ गया, फिर वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।